आज राजस्थान में दूसरा बजट पेश हुआ है। मैं इससे पहले केंद्र सरकार की बात करूंगा। केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उससे पूरे भारत के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग बहुत ही खुश हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने जो बजट पेश किया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, शायद इतिहास में पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ जिससे मध्यम वर्ग ही नहीं पूरे वर्ग मोदी जी के बजट से खुश है। वैसे ही आज राजस्थान में भी बजट पेश हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को, जिन्होंने सबसे पहले किसानों का ध्यान रखा है और किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। उसमें पहली सौगात है, जो गरीब व्यक्ति है, जो बेल से खेती करता है और जो बेल से खेती करेगा उसको एक साल में 30,000 रुपये सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। आज हम मशीनरी से, ट्रैक्टरों से खेती करते हैं, तो बेलों से खेती करते हैं, वो बहुत ही अच्छी खेती होती है और उसके लिए सरकार ने सोचा है किसानों के लिए बेलों से खेती करेगा, जो हल रखेगा उसको 30,000 रुपया अनुदान मिलेगा। दूसरी बात, जो पहले 8,000 रुपया किसान सम्मान निधि के मिल रहे थे, इस सरकार ने 1,000 और बढ़ा दिए। आने वाले समय में उसके लिए उनको किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी की है योजना है, उसको 9,000 रुपये मिलेंगे। तीसरी बात जो है, पेंशनदारी जो है, पेंशन जिनको मिलती थी, बड़े बुजुर्ग हैं जो वयोवृद्ध हैं, इनको 1150 मिलती थी। पहले 1,000 मिलती थी, तो हमारी सरकार ने 1150 की है और आज के बजट में फिर 100 रुपया बढ़ा करके 1250 रुपया किया है। ये बहुत बड़ी सौगात है गरीबों के लिए। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार ने आज के बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, जैसे रिंग रोड है, बड़ी बड़ी कैनालें हैं, पानी के लिए जो समस्या थी वो पानी को दूर करने के लिए राजस्थान को तो बजट दिया ही, हमारे वागड़ में भी, विधानसभा सागवाड़ों को भी बजट में पानी के लिए कोई कमी नहीं रखी है। जो बरसों से हमारे भिखाबाई कैनाल की जो मांग थी और बरसों से वो कैनाल बनी हुई है, जो सागवाड़ा से होकर के कुआं तक जाती थी, हमने गत वर्ष उसके लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो पुरानी कैनाल है, डैमेज कैनाल है। इसके लिए सरकार ने इसके ऊपर अभी वापस उस कैनाल में पानी कैसे आए उसके सुदृढ़ीकरण के लिए नई योजना बना के नए सिरे से पानी लाने के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की है, जो नई डीपीआर बनेगी और उससे पानी जो है सोमकमला, अब अपने बीकाबाई कैनाल का पानी है वो कुआं तक जाएगा लोडेश्वर होते हुए, तो उसके 50 लाख रुपये डीपीआर के लिए दिए। वैसे ही अपने सोमकमला का जो पानी भर जाता है, सोमकमला का ओवरफ्लो होके नदी में जो पानी जाता है, उस पानी को रोक करके बीच में सागवाड़ा के लोडेश्वर बांध में लाना है। उसके लिए भी 50 लाख रुपये डीपीआर के लिए दिए हैं तैयार करने के लिए। उसके बीच में 80 तालाब आते हैं छोटे मोटे, वो 80 तालाब भी भरे जाएंगे, तो वो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ईआरसीपी के माध्यम से हमारे खड़गदा में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी आए थे और सीआर पाटिल साहब जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है, संसाधन मंत्री है, वो भी आए थे। तो उस समय इन्होंने वहां घोषणा की थी कि वो नदी को अच्छा कैसे बनाए और उसमें पानी कैसे रहे, तो उसके लिए भी डीपीआर तैयार करने के लिए हमको 50 लाख रुपये दिए हैं। उसमें मोरन नदी को पुनर्जीवित करने के लिए खड़गदा, गौरेश्वर महादेव एवं नीलकंठ महादेव, ये तीनों की सर्वे के लिए भी 50 लाख रुपये दिए हैं। तो मैं तो हमारे राजस्थान की सरकार के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि पानी की, हमारे किसानों की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए आपने बहुत सारा बजट देने के लिए अभी डीपीआर तैयार करवाई है। अभी 2-4 महीने में ये डीपीआर तैयार हो जाएगी, इसके ऊपर फिर बजट आएगा तो सागवाड़ा को और सागवाड़ा विधानसभा की जनता को निश्चित रूप से किसानों को पानी मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सागवाड़ा की जनता को भी और हमारे
जो सरकार के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा ये था कि एक अपने वगेरी बुआसा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु काठल क्षेत्र के 20 गांवों की 1500 हेक्टेयर की सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से किसानों को फायदा होगा। उस योजना से काठल क्षेत्र के आसपास के 20 गांवों में 1500 हेक्टेयर में पानी पहुंचेगा सिंचाई योजना से, जिसमें माही नदी पे एनीकट बन करके यहाँ पर पानी आएगा, वो मोटरें लगेगी और यहाँ पानी आएगा। तो काठल क्षेत्र में भी जो किसानों के पानी की समस्या उसको दूर किया जाएगा। साथ ही 133 केवी 2 GSS बनने वाले हैं, एक सागवाड़ा में है और दूसरा दीवड़ा छोटा में। ऐसे ही 2 PSC जो बनेगी उसकी भी स्वीकृति मिल गई है, एक कराड़ा में बनेगी और एक दूसरी डेचा में बनने वाली है। तो सब प्रकार से ध्यान में रखते हुए सागवाड़ा को बजट दिया। और कुछ समस्या आ रही है रोडों की, वो है तो वो भी दूसरी डिजायर बना करके मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय को और वित्त मंत्री महोदय को मिल करके और PWD मिनिस्टर है इनको मिल करके रोडों की जो समस्या उसका भी मैं समाधान कराऊं। यानी मैंने जो मांगा वो सागवाड़ा के लिए मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भजन लाल जी सरकार ने दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।